अगर इलाज नहीं करोगे तो आपके ऊपर केस किया जाएगा, आपके ऊपर दंड किया जाएगा। किस बात का दंड मैडम? इलाज करते हुए किस बात का दंड? सरकारी अस्पताल रहे, सरकारी संस्थाएं रही, सरकार का काम है, सरकार करे, इसमें हम प्राइवेट का क्या काम है? कल आपके ऊपर ऐसा हो जाए कि मजिस्ट्रेट के पास जाओ और अगर मजिस्ट्रेट नहीं सुनता तो उसको अरेस्ट कर लो, ये हो सकता है क्या मैडम? तो हमारे ऊपर तो यही काम हो रहा है। आप खाने की दुकान पे जाओ, खाना अगर मना कर दे और आप उसको पैसे नहीं दो तो खाने वाले के ऊपर दंड लगा दो। तो ये मैडम इस तरह से मतलब ये एक बेहुदा बिल बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हमारा ये है। तो आप ऊपर तक इसे पहुंचाएं और हमारा सपोर्ट करें कि भाई ये गलत काम होने जा रहा है, इसको रेक्टिफाई करो। इसमें अमेंडमेंट जो हमने लिखे हैं, 22 अमेंडमेंट हमने लिखे हैं, वो मंजूर किए जाए हमारे। ठीक है मैडम हमें प्रैक्टिस करते हैं 50 वर्ष हो गए। ये दयाशंकर जंगल साहब आप जानती होंगी, ये समाज के काफी सेवक हैं आप। हमें 50 साल हो गए, हमने 50 साल में इस तरह का कोई तुगलक की फरमान आज तक हमने नहीं सुना। अब ये मैडम आप थोड़ा इसमें हमारा सपोर्ट करें, आप कार्रवाई, आप मतलब एक सरकार के एक पहिया आप भी हैं, आप भी थोड़ी कोशिश करेंगी तो हमें कुछ मनोबल मिलेगा। प्लीज थैंक यू। ये सरकार अपना काम कर रही है, गरीब को पहला उसका रोटी, आवास, फिर स्वास्थ्य और फिर शिक्षा। पर कई चीज़ें हैं कि जिनको आप सतही तौर पर और बिना सोचे समझे, जैसा कि बॉस ने बोला था, तुगलकी फरमान जारी करके लागू करना चाहते हो, वो गलत है। पहले से ही चिरंजीवी योजना है, RGHS है, चल रही हैं, आप उनको तरीके से लागू करो। तरीके से निजी जो क्लिनिक हैं, प्राइवेट क्लिनिक हैं या निजी डॉक्टर्स हैं, वो भी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में से ही निकले हैं और इसी सरकार का, इसी समाज का और हिस्सा हैं, और वो भी मानव सेवा के लिए समर्पित हैं और वो भी सुधारना चाहते हैं इस सिस्टम को। समाज में वर्ग व्यवस्था व्यापक है, वो एक व्यावहारिक चीज़ है, निम्न वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उच्च वर्ग है, सब अपने अपने हिसाब से, चाहे वो शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, वो खुद चुनाव करते हैं कि हमें कहाँ जाना है। तो जब निम्न वर्ग या जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं या जिनको ज़रूरत है वो तबका, अब उसके लिए आपने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का डेवलप कर रखा है। 20 सरकारी मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं, PHC, CHC, जाल बिछा हुआ है एक सरकारी तंत्र का। इतनी सरकार तनख्वाह चुका रही है, ANM, आंगनबाड़ी, जितना कुछ है, आप उसको मजबूत क्यों नहीं करते? आपकी इतनी मशीनें, हमारे नवलगढ़ में मेरे ख्याल में ICU है, इतनी मशीनें बेकार पड़ी हैं जिनके जंग लग गया और वो बिल पास हो जाते हैं। इतनी लैब है, ब्लड बैंक है, आप बताओ आप वहाँ क्यों नहीं अपना कंसंट्रेशन पे कर रहे? आप निजी चिकित्सकों के क्यों पीछे पड़े हैं? सरकार अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही। सरकार एक उप जिला अस्पताल में तो 5 गायनोकोलॉजिस्ट, 3 ऑर्थोपेडिशियन और कहाँ और कई ऐसी जगह हैं जहाँ एक अकेला डॉक्टर सारे विभाग संभाल रहा है। मैं सच कह रही हूँ, हनुमानगढ़ ज़िले की बात कर रही हूँ, वहाँ संगरिया से, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ 20 साल से एक पीडियाट्रिशियन बैठा है और वो सारे टीकाकरण, गायनी, सर्जरी, सारे विभाग संभाल रहे हैं। ये सरकार का फेल्योर है और ये विफलता वो ये चाहती है कि मैं किसी दूसरे तरीके से निजी क्लिनिक या प्राइवेट अस्पताल, जो एक, मैं कह रही हूँ, अगर निजी और प्राइवेट अस्पताल बंद हो जाए ना तो सारा चिकित्सा तंत्र जो है ये चरमरा जाएगा, बिगड़ जाएगी सारी स्वास्थ्य व्यवस्था। जिसके पास है, जो अफोर्ड कर सकता है, वो जा रहा है और उसे उचित कीमत पर और उचित लाभ मिल रहा है, आप उसको भी खराब कर दोगे। आप निम्न वर्ग के लिए कुछ करना चाहते हो, आप अपने सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करो ना। संसाधनों की ज़रूरत होती है सेवा के लिए, खाली आज सेवा नहीं होती। यहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ किसी को अगर एक एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना, कैजुअल्टी होगी, तो मैं खाली हाथ कुछ नहीं कर पाऊँगी। मुझे उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उपकरण चाहिए, दवाइयाँ चाहिए। वो कहाँ से निजी चिकित्सक कहाँ